आप ज्यूज को अपोज करके आपके लिए अमेरिका में सर्वाइव करना मुश्किल है। 60 लाख ज्यूज वहां के और 70 लाख ज्यूज इजराइल के, इन्होंने 35 करोड़ अमरीकियों को बंदी बना के रखा हुआ है, उनको रैंसम पे रखा हुआ है साहब। एक किस्म से हर बार फिरौती मांगते हैं अपने देश के लिए कि हम तुमको ये कर देंगे, हम तुमको वो कर देंगे। सारे के सारे जो प्रेसिडेंट आते हैं वो एक किस्म से कहा जाए तो ज्यूज के गुलाम के रूप में, और उनके एक किस्म से कहा तेल अवीव के गुलाम है। ये नेतन्याहू के गुलाम के रूप में काम कर रहे हैं, इजराइल के गुलाम के रूप में काम करते हैं। लेकिन कभी कभी स्थितियां कुछ ऐसी आ जाती हैं कि जहां से आप कुछ कर नहीं पाते हो। जैसे कि इस समय जो स्थिति निकल के आ रही है, जो डर अमेरिका के अंदर और इजराइल के अंदर है, वो सारा का सारा डर इस टाइम ईरान का डर नहीं है या इस खित्ते का डर नहीं है। उनके मन में जो डर दूसरा है ना, वो है चीन और रूस का। और उनको लग रहा है कि चाइना एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर के आ रहा है, और चाइना ज्यूज के प्रति कोई बहुत ज्यादा कदरदान देश नहीं है। और लगातार नेतन्याहू को और अमेरिका को इजराइल अपना चाइना कंडेम करता आ रहा है, रशिया भी कंडेम करता आ रहा है। अब उनको लग रहा है कि अमेरिका को तो हमने पटा के हमेशा 80 साल से अपने पास रखा हुआ है, लेकिन शायद ये थ्योरी मोसाद का और ज्यूस का, सभी का, नेतन्याहू का एक ग्रैंड प्लान है कि किस ढंग से पूरे गल्फ के अंदर मुस्लिम्स को मुस्लिम्स के साथ वॉर में भिड़ा दिया जाए और उनको आपस में मरवा कर पूरा का पूरा खित्ता बर्बाद कर दिया जाए। ये प्लान काफी हद तक सफल होता हुआ भी नजर आ रहा है। दरअसल इस प्लान का एक सबसे बड़ा हिस्सा था, जो शुरुआत से रहा है, कि ईरान को बर्बाद करना है, ईरान के एग्जिस्टेंस को खत्म कर देना है। क्योंकि जब तक ईरान का एग्जिस्टेंस है, इजराइल की आंख का रोड़ा है, वो उसके रास्ते का कांटा है। एकमात्र कंट्री जिसको इजराइल को लगता है, यानी कि मोसाद और ज्यूस को लगता है, इंक्लूडिंग अमेरिका, जो इजराइल के डिजाइन के बिगर डिजाइन को लेकर जो उसको खतरा है, वो किसी भी अरब देश से नहीं है। सारे का सारा खतरा सिर्फ ईरान से है। उन्हें मालूम है कि इराक हो, कुवैत हो, इजिप्ट हो, सऊदी हो, या फिर इसके अलावा बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, सब कुछ पूरे के पूरे एक किस्म से अमेरिका और इजराइल के कब्जे में आ चुके हैं और ये उसके कंट्रोल में है। सिर्फ एकमात्र ऐसा देश जो उसके कंट्रोल में नहीं है, 9.5-10 करोड़ की आबादी का देश और 16.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का देश, ईरान, और जिसके पास दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा तेल है, वो उसके कब्जे में नहीं है। अगर ये उसके कब्जे में नहीं रहता तो उसके जितने भी ग्रैंड डिजाइन है आज की डेट में, जितने भी प्लान्स हैं, उन सब के लिए एक रास्ते में एक रोड़ा बन जाता है। ये इसके लिए जरूरी है कि अगर ईरान की जनता सड़कों पर निकलकर नहीं आती है खमनई जो रजीम है या जो आरजीसी का रजीम है उसके खिलाफ, तो कैसे भी करके अरब देशों को ईरान के साथ भिड़ा दिया जाए। यह प्लान अभी तक कामयाब नहीं हुआ, लेकिन कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर जिस ढंग से अरब देशों के ऊपर अटैक किए गए हैं, वो अटैक तो आपके सामने है और उनको उकसाया जा रहा है कि तुम भी एक साथ आके ईरान के ऊपर अटैक करो। लेकिन अगर ये सारे के सारे अरब देश मिलकर अगर ईरान पर अटैक कर देते हैं, तो इन अरब देशों को, ओमान हो, यूएई हो, सऊदी हो, कतर हो, बहरीन हो, कुवैत हो, इन सबको डर है कि उनकी जनता विद्रोह कर देगी और वो कहेगी कि आप तो इजराइल के लिए लड़ाई लड़ रहे हो और ईरान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हो, कि ये जंग आप ईरान के खिलाफ नहीं लड़ रहे हो, ये जंग आप अमेरिका और इजराइल के बिहाफ पे लड़ रहे हो और आप अपने ही मुस्लिम ब्रदर्स को और सिस्टर्स को मार देना चाहते हो। इनको डर ये है कि जितने भी शहनशाह बादशाह बैठे हुए हैं कि जनता सड़कों पे आके उनका तख्ता ना पलट कर दे, इसलिए वो वार करने से बचे हुए हैं। इनके जो अभी एक मीटिंग हुई है बहुत बड़ी इनके विदेश मंत्रियों की, फॉरेन मिनिस्टर्स की, जो रियाद में हुई, और रियाद में फिर उसके बाद बम डाला है इसने, मिसाइल दागी है ईरान ने। उस मीटिंग के अंदर कोई एका नहीं हुआ, उसके अंदर कोई ऐसा डिसीजन नहीं हो पाया, सबकी अपनी अपनी राय निकल कर आई उसके अंदर। और राय ये निकल कर आई उसके अंदर कि क्या हमें अटैक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही अटैक हुआ, आप यकीन मानिए ईरान उसका रिटेलिएशन और बहुत बुरा कर देगा। और इन हालातों में अब कोई, देखिए, सीमा तो बची नहीं है। अब आप
ऑयल फील्ड को हमला कर चुके हैं। अब तो आपके पास कोई लिमिट नहीं है, अब जिसको मर्जी चाहो, फ्री फॉर ऑल जिसे कहते हैं इस समय। अब इस खित्ते में सारा का सारा जो मसला है वो फ्री फॉर ऑल हो चुका है। अभी यहाँ पर कोई रूल्स ऑफ लॉ नहीं है, रूल्स ऑफ वॉर नहीं है, कुछ नहीं बचा अब कि आप जनता के ऊपर बम बरसा रहे हो और बिल्डिंग पे बम बरसा रहे हो, कुछ नहीं साहब। आफ्टर ऑल अगर बैरूत के अंदर 1000 आदमी मार दिए, 1500-2000 आदमी ईरान में मार दिए, तो ये बिल्डिंग के अंदर जो लोग रह रहे हैं वही तो मरे हैं। अगर आपने स्कूल के अंदर बम डाल के 185 बच्चियों को मार दिया, तो आप पता है ना आप किसको मार रहे हो अल्टीमेटली, आप तो आम जनता को मार रहे हो ना। ये चीजें निकलकर अब इस समय सामने आ रही हैं। लेकिन अमेरिका और इजराइल चाहते कि कैसे भी करके अगर ये दोनों आपस में नहीं लड़ते हैं और अरब देश ये सारे के सारे जो गल्फ वाले मिलकर ईरान पर अगर हमला नहीं करते, तो इजराइल का वो प्लान भी फेल हो जाता है, जिसके अंदर कहा जाए तो ये ग्रेटर इजराइल का जो सपना है वो पूरा नहीं हो पाता है। अब एक बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है कि ट्रंप साहब झूठ बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पता था कि इजराइल जो था पार्स के गैस फील्ड पे हमला करने जा रहा है। सब कुछ पता था, सब कुछ प्लान था, और बाद में अनभिज्ञता यानी कि इग्नोरेंस जाहिर किया गया कि मुझे नहीं पता था। लेकिन इजराइल को लगता है, जब जब उसे लगता है कि अमेरिका उसको छोड़कर बाहर जा सकता है वॉर के अंदर, तब तब ऐसा हुआ है कि इजराइल ने एक ऐसा क्रिटिकल अटैक किया कि वो घसीट के वापस अमेरिका को वॉर के अंदर लेके आ जाता है। एक्चुअली देखा जाए तो अमेरिका के अंदर जो जूस की जो पूरी की पूरी संस्थाएं हैं वो इतनी स्ट्रांग हैं कि वो उनको फंडिंग में मिलती रहेगी, और अमेरिका से तो सबसे ज़्यादा फंडिंग अगर किसी देश को मिलती आई है पिछले 80 सालों के अंदर, तो साहब वो इजराइल को ही मिलती आई है, और अनकंडीशनल फंडिंग मिली है उनको। तो आप उसको प्रश्न ही नहीं कर सकते। आप जूस को अपोज करके आपके लिए अमेरिका में सर्वाइव करना मुश्किल है। 60 लाख जूस वहां के और 70 लाख जूस इजराइल के, इन्होंने 35 करोड़ अमरीकियों को बंदी बना के रखा हुआ है, उनको रैंसम पे रखा हुआ है साहब। एक किस्म से हर बार फिरौती मांगते हैं अपने देश के लिए कि हम तुमको ये कर देंगे, हम तुमको वो कर देंगे। सारे के सारे जो प्रेसिडेंट आते हैं वो एक किस्म से कहा जाए तो जूस के गुलाम के रूप में, और उनके एक किस्म से कहा तेल अवीव के गुलाम है। ये नेतन्याहू के गुलाम के रूप में काम कर रहे हैं, इजराइल के गुलाम के रूप में काम करते हैं। लेकिन कभी कभी स्थितियां कुछ ऐसी आ जाती हैं कि जहां से आप कुछ कर नहीं पाते हो। जैसे कि इस समय जो स्थिति निकल के आ रही है, जो डर अमेरिका के अंदर और इजराइल के अंदर है, वो सारा का सारा डर इस टाइम ईरान का डर नहीं है या इस खित्ते का डर नहीं है। उनके मन में जो डर दूसरा है ना, वो है चीन और रूस का। और उनको लग रहा है कि चाइना एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर के आ रहा है, और चाइना जूस के प्रति कोई बहुत ज्यादा कदरदान देश नहीं है। और लगातार नेतन्याहू को और अमेरिका को इजराइल अपना चाइना कंडेम करता आ रहा है, रशिया भी कंडेम करता आ रहा है। अब उनको लग रहा है कि अमेरिका को तो हमने पटा के हमेशा 80 साल से अपने पास रखा हुआ है, लेकिन शायद ये थ्योरी चाइना के ऊपर तो लागू कतई नहीं हो सकती, और उसके साथ रशिया पे भी बिल्कुल लागू नहीं हो सकती। हालांकि रशिया की गवर्नमेंट हमेशा थोड़ी सी इजराइल के प्रति सिंपैथेटिक ही रही है, लेकिन चाइना सिंपैथेटिक बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बता दूं। तो चाइना इमर्जिंग फोर्स है, और जूस को यह पता है अमेरिका के अंदर कि अगली जो दुनिया की महाशक्ति है, जो नंबर 1 शक्ति बन जाएगी और 10-15 साल तक, वो दरअसल देखा जाए तो चाइना होगा। तो चाइना पूरे के पूरे अरब देशों के ऊपर जो उसका जो होल्ड है, युआन के अंदर जो ट्रांजैक्शंस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और अरब देशों को अब पता लग गया है कि अमेरिका हमारी सुरक्षा नहीं कर सकता, तो हो सकता है एक नया सिक्योरिटी स्ट्रक्चर वहां पर पैदा हो, नया मिलिट्री स्ट्रक्चर वहां पे पैदा हो, और उसके अंदर चाइना एक प्रमुख भूमिका निभाए। और चाइना कहेगा देखिए आप युआन के अंदर तेल बेचते हैं, मैं आपको सुरक्षा देता हूं, मैं अपने जहाज यहां पर रखूंगा, मैं आपकी सुरक्षा करूंगा, और अमेरिका आपकी सुरक्षा नहीं कर पाया, उसके लिए मैं बदले में आपसे पैसे भी नहीं ले रहा हूं, मैं आपसे कॉस्ट भी नहीं लूंगा। तो चाइना नोज हाउ टू एनकैश द सिचुएशन, और चाइना के पास इतना पैसा है भी कि वो इस खित्ते के अंदर इन्वेस्ट करके पूरा का पूरा पूरे अरब देशों को अपने पक्ष में ले पाए। देखिए ईरान तो पहले से उसके पक्ष में है, और बाकी देश भी जो अरब देश है वो चाइना के सामने मुंह खोलने को तैयार नहीं है। तो चाइना के गेम प्लान से ये जूस सारे के सारे डरे हुए हैं। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि चाइना से कैसे डील किया जाए, क्योंकि चाइना ही वो कंट्री है जो बोन ऑफ कंटेंशन है, जो इनके सारे के सारे प्लान को एक किस्म से कहा जाए तो मिट्टी में डाल रहा है। मुझे अब ये महसूस हो रहा है कि ये वॉर जैसे जैसे अमेरिका कमजोर होता चला जाएगा, वैसे वैसे ये जूस की लॉबी भी कमजोर होती जाएगी। और जूस की लॉबी की इस टाइम की सबसे बड़ी चिंता ये है कि अमेरिका कमजोर हो रहा है, मिलिटरली कमजोर हो रहा है।